आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ, पति चोरनी और मिस्टर फसाद के लिए। मैंने देखा फर्स्ट वाइफ को कि वो भी एक स्कूटी खरीदी है और वो स्कूटी चला रही है, पिंक कलर की स्कूटी है और वो सीख रही है, चला रही है। इससे पहले आप सबने देखा होगा कि पति चोरनी भी फर्स्ट वाइफ की सौतन भी ये स्कूटी चला रही है, स्कूटी सीख रही थी। मगर यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि जो जब देखो तब जो फर्स्ट वाइफ है अपनी सौतन का नकल करते रहती है, पति चोरनी का नकल उतारते रहती है। क्या उसके अंदर खुद का दिमाग नहीं है? खुद से क्या सोच समझ नहीं सकती है? इससे पहले वो नहीं सीख सकती थी, मगर यहाँ पे पति चोरनी जब सीखेगी, उसकी सौतन सीखेगी तभी वो सीखेगी। इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं फर्स्ट वाइफ के इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये वीडियो है। और मेरे सामने जब किसी ने लिंक भेजा उसका, तो मैं देखी और कमेंट भी मैं पढ़ी। तो यहाँ पे सच में इस तरीके का कमेंट आ रहे थे कि जब देखो तब अपनी सौतन का नकल करते रहती है और उसके अंदर जैसे लग रहा खुद का सेंस ही नहीं है। खुद ये सारी चीज़ें जो है पहले भी कर सकती थी। यहाँ पे और भी लोगों ने बोला कि अगर वो हेयर एक्सटेंशन करवाई थी तो सेकेंड मतलब फर्स्ट वाइफ भी हेयर एक्सटेंशन करवाई, वो अपने फेस का ट्रीटमेंट करवाई तो फर्स्ट वाली भी अपने फेस का ट्रीटमेंट करवाई। मतलब इस तरीके की चीज़ें कर रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सेकेंड वाली पति चोरनी जो है स्कूटी सीखना शुरू किया तो फर्स्ट वाइफ भी स्कूटी सीख रही है। इस तरीके का बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं। सो चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर फसाद और पति चोरनी से बात करने से पहले मैं फर्स्ट वाइफ को लेना चाहूँगी, फर्स्ट वाइफ के बात रखना चाहूँगी, क्योंकि फर्स्ट वाइफ जो है फिर से स्कूटी सीख रही है। अब देखो भाई, अपने लाइफ में फ्रीडम और फर्स्ट वाइफ अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से ढाल रही है, समाज में रहने की लायक बना रही है, क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। और यहाँ पे अब इस तरीके की चीज़ें देखकर फर्स्ट वाइफ को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है कि तुम अपने मन से कोई भी चीज़ क्यों नहीं करती। अगर तुम अपने मन से शायद डिसीजन लेती ना तो आज तुम्हारा पति चोरी नहीं होता, ठीक है, तुम्हारा पति तुम्हारे पास ही होता। मगर तुम खुद बुद्धू हो, सामने वाले के कहने के अनुसार तुम चलती हो, तुम अपना दिमाग खुद का नहीं लगाती हो। सामने वाला बोलता है कि तुम गलत हो तो तुम गलत हो, अगर सामने वाला बोलता है कि तुम सही हो तो सही हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारा दिमाग है, हमें भगवान खुद अच्छा से बनाया, हमारा खुद का दिमाग दिया है तो हम अपना दिमाग का यूज करेंगे। दूसरे को हम क्यों बोलेंगे? दूसरा बोल रहा है कि कौवा ने कान लेकर चला गया तो हम अपना कान देखेंगे कि कौवा को देखेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट वाइफ को लोग जो है बहुत ज़्यादा हेट दे रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, फर्स्ट वाइफ सच में सीधी है, सीधी है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। अगर सीधी नहीं होती ना तो अपनी सौतन को नहीं झेल रही होती। अगर सीधी नहीं होती ना तो उसका पति उससे दूर नहीं होता। अगर सीधी नहीं होती ना तो वो जो सेकेंड वाली का जितनी भी ख्याल रख रहा है ना, खुशियों का ख्याल रख रहा, ध्यान रख रहा, हर चीज़ का, हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहा है ना मिस्टर फसाद, ये सारी ख्वाहिशें जो है फर्स्ट वाइफ को भी पूरा करके देता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इसने भी लव मैरिज किया, फर्स्ट वाइफ ने भी लव मैरिज किया और पति चोर ने भी लव मैरिज किया, मगर फर्स्ट वाइफ ने किसी का घर नहीं तोड़ा, मगर पति चोर ने सब कुछ जानते बूझते वो एक शादीशुदा मर्द से 2 बच्चे के बाप से शादी किया। 2 बच्चा नहीं भी तो 1 बच्चे का बाप से शादी किया, ठीक है। क्योंकि जब मिस्टर फसाद शादी किया था तो ऑलरेडी फर्स्ट वाइफ की बेटी हो चुकी थी, ठीक है। बेटा छोटा है तो बाद में हुआ, मगर बेटी हो चुकी थी, ऑलरेडी हो चुकी थी। मगर यहाँ पे पति चोर ने सब कुछ जानते बूझते अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ये सेल्फिश औरत है। और देखो भाई, सेल्फिश औरत ऐसा है कि उसको दूसरे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा का सामान छीन लेगी, दूसरे के घरों में बैठ जाएगी, ठीक है, मगर फिर सामने वाला कितना दुखी हो रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, उसको उसके बाद से कोई लेना देना नहीं। तो फर्स्ट वाइफ सीधी है,
सीधी है, इसी वजह से वो अपने लाइफ में इतने ठोकरें खा रही है, इतने सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो सारे सुख सुविधाएं से वंचित है। ठीक है, तकलीफ की जिंदगी जी रही है, एडजस्टमेंट कर रही है। ठीक है, इसको क्या क्या चीज की सुविधाएं हैं भाई, एक चीज बता दो, इसकी क्या चीज की सुविधाएं हैं? ऊपर का घर में रहती है, वो भी करकट डाला हुआ घर है। ठीक है, नीचे में रहती है तो नीचे में सास ससुर रहती है। ठीक है, अब तो ननद चली गई तो ठीक है। मगर यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो जिन लोगों को लगता है कि फर्स्ट वाइफ सच में कॉपी करती है, तो हाँ कॉपी करती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा पति हमसे अभी भी प्यार करे, उसको अभी भी उम्मीद है, अभी भी इसके दिल में उम्मीद की किरण है। ठीक है, बोलते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो उसको दिल और दिमाग में अभी भी विश्वास है कहीं ना कहीं एक कोने में अपने पति के प्यार के लिए, कि मेरा पति में मुझसे जरूर प्यार करेगा, एक दिन न एक दिन हमसे जरूर प्यार करेगा। अब रही बात कॉपी करने की, तो कॉपी फर्स्ट वाइफ को लगता है कि पति चोरनी अपने आप को इतना डेवलप कर रही है, तो मैं भी अपने आप को इतना डेवलप कर लेती हूँ, हो सकता तब मेरा पति मुझसे प्यार कर ले। क्योंकि फर्स्ट वाइफ का असली मेन कारण था कि मेरा सांवला कलर होने की वजह से, सांवली होने की वजह से मुझे छोड़ा है, हमसे प्यार नहीं करता, मेरा कलर को लेकर हमसे प्यार नहीं करता। तो रही बात कि जो पति चोरनी करती है वो सारी चीजें फर्स्ट वाइफ करती है, तो उसको लगता है कि मैं भी खूबसूरत बन जाऊं, मैं अगर अपने आप को इस तरीके से सच संवर के रखूंगी तो मेरा पति मेरे पास आएगा, हमसे प्यार करेगा, प्यार से दो लफ्ज हमसे बातें करेगा, मुझे टाइटली हग करके मेरा दुख दर्द पूछेगा। ठीक है, अभी भी इसको ये चीजें दिल में है, कहीं न कहीं एक कोने में है। वैसे वो अपने बच्चे के भरोसे वो जीने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और अपनी सारे दुख दर्द से समझौता कर चुकी है। वो अपने लाइफ में अब खुश है, जैसे भी खुश है, खुश रहने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, मगर मिस्टर फसाद जो है, मिस्टर फसाद ही रहा। इसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो भाई अगर वो स्कूटी सीख रही है तो इसमें क्या गलत बात है, क्योंकि मिस्टर फसाद रहता नहीं है फर्स्ट वाइफ के साथ, मिस्टर फसाद रहता नहीं है। दो बच्चे हैं, वो खुद है, एक एक सास भी साथ में रहता, अभी बुजुर्ग है तो कब उसको डॉक्टर के इलाज की जरूरत पड़ जाए, कब इमरजेंसी आ जाए। ठीक है, रही बात दो बच्चे की, तो इसके घर में कोई रहता नहीं है, मिस्टर फसाद तो पति चोरनी के पास ही मुंह उठाकर रहता है। ठीक है, तो अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं या खुद में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा? कभी कभी जब हमें जरूरत होती है गाड़ी का, रिक्शे का, तो हमें टाइम से नहीं मिलता है। तो जब अगर खुद का अगर व्यवस्था है, स्कूटी हम खरीद सकते हैं, इतनी औकात है, हम सीख सकते हैं, तो सीखने में क्या है? हर औरत को, हर लेडी को सक्षम होना चाहिए, इतना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने बच्चे को अकेले दम पे पाल पोस सकते हैं। तो अगर देखा देखी ही सही, गलत काम तो नहीं कर रही है ना, अच्छा काम ही कर रही है ना। अगर देखा देखी ही सही, अगर वो सामने वाला अच्छा काम कर रहा है तो इसमें बुराई की क्या बात है भाई? अपने बच्चे के लिए एक बाप बन रही है, माँ बन रही है, माँ बाप दोनों का फर्ज अदा कर रही है फर्स्ट वाइफ। तो इसमें गलत क्या है जो इस तरीके से जब देखो तब फर्स्ट वाइफ को हेट कमेंट करते रहते हो कि तुम इसका नकल कर रही हो, तुम क्यों नकल कर रही हो? इसमें क्या गलत है भाई? मुझे तो अच्छा लगा कि वो अपने आप को डेवलप कर रही है, समाज के हिसाब से ढाल रही है कि कब कौन सा सिचुएशन में कब जरूरत क्या पड़ जाए, किस टाइप की जरूरत पड़ जाए। कभी कभी महसूस भी किया होगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत, मतलब जल्दबाजी है, और उस टाइम पे डेली आप देखते होंगे कि रिक्शा गाड़ी आना जाना कर रही है, मगर जब आपका जरूरत है उस टाइम आपको दूर दूर तक कोई रिक्शा गाड़ी नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, अक्सर इंसानों के साथ इस तरीके से होता है। तो अगर वो अपने आप को समाज के हिसाब से ढाल रही है, स्कूटी सीख रही है, तो इतना नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत क्या है? ये सब पति चोरनी के चमचे होंगे जो फर्स्ट वाइफ को सिर्फ डिफेम करना ही जानते हैं, दूसरे के पति को छीनना ही जानते हैं, दूसरे का दुख दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। मगर दूसरे को पति छीन लेंगे, दूसरे के घर में बैठकर कब्जा कर लेंगे,
मगर उसी को गलत ठहरा देंगे। जिसके साथ गलत हुआ है और जो जास्ती करी है वो मतलब दुखियारी हो गई है, जिसके साथ सच में गलत हुआ है वो दुखियारी नहीं हुई। ते जैसे पति चोरनी है वैसे ही उसके पति चोरनी के दोगले सपोर्टर भी हैं। सो गाइस, आप सभी को ओपिनियन का मैं इंतजार करूंगी, आप सब क्या सोचते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।